मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूं, जिसके माध्यम से स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए मैं वीडियो बनाती हूं। नमस्कार। आज हम लोग महादेवी की एक सुप्रसिद्ध कविता विरह का जलजात जीवन पढ़ेंगे। इस कविता को गाया भी जाता है और इस कविता की बहुत सारी प्रस्तुतियां हम देखते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रतिभावान कवित्रियों में से एक हैं, जिनकी गणना छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में की जाती है। अनुभूतियां जब तीव्र होकर कवि हृदय को उच्छलित होती हैं तो उन्हें कविता के रूप में संजोया जाता है। महादेवी वर्मा ने मन की इन्हीं अनुभूतियों को अपने काव्य में मर्मस्पर्शी, गंभीर तथा तीव्र संवेदनात्मक अनुभूति और अभिव्यक्ति प्रदान की है। महादेवी जी ने अपने काव्य वेदना और करुणा की कलम से लिखा है। उन्होंने अपने काव्य में विरह वेदना को इतनी सघनता से प्रस्तुत किया है कि शेष अनुभूतियां भी उनकी पीड़ा के रंगों में रंगी हुई जान पड़ती हैं। महादेवी का विरह उनके समस्त काव्य में विद्यमान है। वे वेदना से प्रारंभ करके वेदना में ही अपनी परिणति ढूंढती हैं। उनकी यह महादेवी की कविता विरह का जलजात जीवन उनकी 1934 में प्रकाशित नीरजा काव्य संग्रह में संकलित है। इस काव्य संग्रह में उनकी भावनापूर्ण बहुत सारी कविताओं का संकलन किया गया है, जो छायावादी कविता के मूल संस्कारों को आपके समक्ष उपस्थित करती हैं। आइए हम सर्वप्रथम उनकी इस कविता का पाठ करें। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। आंसुओं का कोश उर दृग अश्रु की टकसाल, तरल गल जलकण से बने घनसा क्षणिक मृदुगात, जीवन विरह का जलजात। अश्रु से मधुकण लुटाता आ यहाँ मधुमास, अश्रु ही की हाट बन आती करुण बरसात, जीवन विरह का जलजात। काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, पूछता इसकी कथा निश्वास ही में बात, जीवन विरह का जलजात। जो तुम्हारा हो सके लीला कमल यह आज, खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मृत का प्रात, जीवन विरह का जलजात। महादेवी जी की वेदना अनुभूति संकल्पात्मक अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति है। उनकी काव्य की पीड़ा को मीरा की काव्य पीड़ा से बढ़कर माना गया है। महादेवी के काव्य का प्राण तत्व उनकी वेदना और पीड़ा रहे हैं। वे स्वयं लिखती हैं, दुख मेरे निकट जीवन का एक ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधता है। महादेवी की विरह वेदना में परम तत्व की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। उनके काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य प्रिय से बिछुड़ना और उससे खोजने की आतुरता है। महादेवी जी ने अपने काव्य में आत्मा परमात्मा के वियोग को विरहानुभूति के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए कविता को समझने से पहले इसके कुछ अपेक्षाकृत कठिन शब्दों के अर्थ को समझ ले, ताकि कविता को समझने में कोई असुविधा न हो। जलजात का अर्थ है जल से जन्मा कमल, जल से जन्मा या कमल। उर का अर्थ है हृदय,
दृग आँखें। टकसाल उस स्थान को कहते हैं, वह कारखाना जहाँ सिक्के इत्यादि पैसे ढाले जाते हैं। घन का अर्थ है बादल। मृदुगात अर्थात कोमल शरीर। मधुकण अर्थात परागकण। मधुमास वसंत ऋतु। हाट का अर्थ है बाजार। निश्वास अर्थात गहरी सांस। वात का अर्थ है हवा। निरुपम अर्थात जिसकी उपमा न दी जा सके। स्मित का अर्थ है मुस्कान। लीला कमल का तात्पर्य है कमल का फूल जिसे क्रीड़ा करने के लिए कोई हाथ में लिए हो। अब आइए हम महादेवी के कुछ पक्षों को समझें। महादेवी का विरह उनके समस्त काव्य में विद्यमान है। वे वेदना से प्रारंभ करके वेदना में ही परिणति खोजती हैं। दुख उन्हें इतना प्रिय है कि वह अपने प्रिय को भी संबोधित करते हुए कहती हैं कि प्रिय तुम दुख बन इस पथ से आना। प्राथमिक अनुच्छेदों में महादेवी कहती हैं, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात। मेरा यह जीवन विरह का जलजात अर्थात कमल है। इसका तात्पर्य है कि यह विरह के जल में, अर्थात विरह के जल का तात्पर्य आंसू भी है। विरह के जल अर्थात आंसू से जन्मा हुआ यह जीवन है। इसका तात्पर्य यह है कि करुणा, वेदना और अश्रु में ही मेरा जन्म हुआ है। वे कहती हैं कि मेरा जीवन विरह का जलजात अर्थात वह कमल है जो विरह रूपी जल में खिला हुआ है। इसी आंसू से मेरा जन्म है। और आगे की पंक्तियों में वे कहती हैं, वेदना में जन्म, मेरा जन्म कहाँ हुआ है? वेदना में। और करुणा में मिला आवास, और मैं रहती कहाँ हूँ? आवास का अर्थ है घर। इसका जन्म वेदना में हुआ है और इसका आवास जो है यानी इसका घर करुणा है। यहाँ वेदना में जन्म और करुणा में आवास का तात्पर्य है कि जो वयष्टि की वेदना है, व्यक्ति की वेदना है, वही समष्टि की भी वेदना है। व्यक्तिगत वेदना किस तरह करुणा का रूप लेती है। आगे की पंक्तियों में महादेवी कहती हैं, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात। मेरा यह विरह से भरा हुआ जीवन जो लगातार अश्रु से आपूरित है, उसमें करुणा का इतना आगार भरा हुआ है कि सारा दिन यानी इस प्रकृति का दिवस जो है आंसू चुनता रहता है, सारे दिन और सारी रात। महादेवी अपनी विरह वेदना को नकारात्मकता के साथ नहीं बल्कि अपनी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। उनके उस अज्ञात प्रियतम के समक्ष वे पीड़ा का वर्णन अपने साम्राज्य के रूप में करती हैं। एक कविता में वे कहती हैं, उनसे कैसे छोटा है मेरा यह भिक्षुक जीवन, उनमें अनंत करुणा है, इसमें असीम सोनापन। स्पष्ट है वे अपने आंसुओं को ही अपनी संपत्ति के रूप में रेखांकित करती हुई कहती हैं कि दिन इन आंसुओं को चुनता है और रात इसकी गिनती करता रहता है। मानो ये अश्रु कोई बहुत कीमती वस्तु हो जिसे प्रकृति भी अपने पास संचित करना चाहती है। मेरा यह जीवन विरह का जलजात ही है। आगे की पंक्तियों में महादेवी कहती हैं कि मेरा हृदय आंसुओं का कोश अर्थात भंडार है और मेरी आंखें आंसुओं की टकसाल हैं जहां आंसुओं का उत्पादन होता है। यहां ध्यान देने की बात है कि वे अपने आंसुओं को अपनी संपत्ति मानती हैं, इसी कारण उसके लिए टकसाल और कोश जैसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। ये निरर्थक आंसू नहीं है, उनके लिए इन आंसुओं की बड़ी कीमत है, इसीलिए ये उसको टकसाल से उत्पन्न होना और कोश जैसा मानती हैं। टकसाल में तो धन संपत्ति अर्थात पैसों का उत्पादन होता है जो बहुत कीमती होता है।
महादेवी के लिए उनकी पीड़ा, उनके आंसू ही बहुत कीमती हैं। वे अपने आंसुओं को रचनात्मक मानती हैं। यामा की भूमिका में महादेवी कहती हैं, हमारे असंख्य सुख चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सके, किंतु हमारा एक बूंद आंसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उर्वर बनाए बिना गिर नहीं सकता। यही कारण है कि वे अपनी वेदना को संसार की वेदना से संयुक्त कर लेती हैं और उनका उदात्त स्वरूप हमारे सामने उद्घाटित करती हैं। महादेवी के प्रिय प्रतीकों में एक बादल भी है। यहां वे कहती हैं कि मेरा यह क्षणिक शरीर बादल के समान है, तरल जलकण से बने घनसा क्षणिक मृदुगात। जिस प्रकार बादल का निर्माण तरल जल कणों से मिलकर होता है, उसी प्रकार मेरी पीड़ा और वेदना ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। बादल जगत के कल्याण के लिए बरसते हैं, वैसे ही मेरे आंसू भी कल्याण की कामना के साथ बहते हैं। मेरा संपूर्ण जीवन विरह के जल में जन्मे कमल के सदृश है, जीवन विरह का जलजाल। उनका रचनाओं में वो किस तरह से अपने समस्त चेतना को, अपनी समस्त आकांक्षाओं, आशाओं को पीड़ा के द्वारा व्यक्त करती हैं। यहाँ तक कि वह अपने प्रिय की तलाश भी पीड़ा में ही करती हैं। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। आगे की पंक्तियों में चलते हैं। आगे की पंक्तियों में महादेवी कहते हैं, अश्रु के मधुकण लुटाता आ यहाँ मधुमास, अश्रु ही की हाट बन आती करुण बरसात। महादेवी आगे की पंक्तियों में कहती है कि मेरा संपूर्ण जीवन, मेरा व्यक्तित्व करुणा से आप्लावित है। यहाँ का मधुमास अर्थात वसंत ऋतु जब आता है तो वह भी आंसुओं का ही मधुकण लुटाता है। वर्षा ऋतु जब आती है तो सर्वत्र आंसू की इतनी वर्षा होती है कि लगता है कि आंसुओं का बाजार ही लग गया है। अश्रु की ही हाट बन आती करुण बरसात। ऐसा प्रतीत होता है कि आंसू भी आनंदमयी होकर आते हैं, आनंददायी होकर आते हैं। अपनी एक अन्य कविता में वे अपने प्रिय से अनुरोध करती हैं, तुम दुख बन इस पथ से आना। दुख और आंसू के प्रति ऐसा आकर्षण अन्य किसी में नहीं। आंसू शीर्षक कविता में वे अपने आंसुओं को ही अपना सर्वस्व बताकर उपहार में देना चाहती हैं। वे कहती हैं, समाहित है अनंत आह्वान, यही मेरे जीवन का सार। अतिथि क्या ले जाओगे साथ, मुग्ध मेरे आंसू दो चार। तो महादेवी के लिए उनके आंसू ही उनकी संपत्ति हैं। इसलिए उनका यह जो विरह में जन्मा हुआ जीवन है वो उनको बहुत प्रिय है। और इस जीवन से मुक्ति की कल्पना नहीं, बस इस जीवन से दूसरों की मुक्ति की कल्पना वो कहती हैं, जीवन विरह का जलजाल। अगले अनुच्छेद में वो कहती हैं कि मेरा जीवन विरह में इस तरह डूबा हुआ है कि काल अर्थात समय इसे आंसुओं का हार ही समर्पित करता है। काल इसको दे गया पल आंसुओं के हार, पूछती इसकी कथा निश्वास ही में बात। मेरा जीवन करुणा की ऐसी गाथा बन गया है कि जो भी मिलता है वह अश्रु का उपहार ही देता है। वात अर्थात हवा भी जब मेरे जीवन की कथा पूछती है तो गहरा निश्वास लेते हुए करुणा से भर जाती है, जीवन विरह का जलजाल। गीत के अंतिम अनुच्छेद में महादेवी अपने रहस्यमय प्रिय के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यंजित करती हैं। जो तुम्हारा हो सके लीला कमल यह आज। वे कहना चाहती हैं कि मेरे जीवन में आंसू, वेदना, करुणा, पीड़ा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो यह तुम्हारे लिए ये विरह में जन्मा हुआ कमल मैंने बचा कर रखा है, मैंने सजा कर रखा है। अगर तुम इसे स्वीकार करो, हे परमात्मा, हे प्रिय, हे असीम शक्ति से संपन्न, मैं अपनी इस संक्षिप्त दुख से भरे हुए जीवन को तुम्हें समर्पित करना चाहती हूँ। यह मेरा विरह से उपजा दुख और वेदना से आप्लावित जीवन तुम्हें समर्पित कर मैं सार्थक हो जाना चाहती हूँ। वे कहती हैं कि यह लीला कमल, यह वह कमल जिसे तुम घृणा कर सको,
अगर तुम्हारा हो सके, यानी तुम्हारे चरणों में समर्पित हो सके, यदि तुम इसे स्वीकार करो तो खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मित का प्रात। तो हे प्रभु, हे परमात्मा, हे असीम शक्ति, यदि मेरा जीवन तुम्हारा हो सके तो मैं धन्य हो जाऊंगी। मेरा जीवन जो आंसू और पीड़ा का भंडार है, जहां सिर्फ वेदना ही है, यदि तुम मुझे स्वीकार कर लो तो मेरे जीवन में भी स्मित अर्थात मुस्कुराहट की सुबह, प्रसन्नता की सुबह आ जाएगी। अन्यथा ये मेरा जीवन विरह का जलजात है, विरह का जलजात। इस कविता में महादेवी ने बड़ी ही लाक्षणिक शब्दावली में अपनी वेदना अनुभूति को, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। महादेवी वर्मा को जितना लगाव अपनी वेदना अनुभूति से है, उतना ही अनुराग और प्रेम उन्हें अपने करुण भाव से भी है। दुख के इन दोनों रूपों को आत्मसात करते हुए वे कहती हैं, मुझे दुख के दोनों रूप ही प्रिय हैं। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधन द्वारा बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रंदन है। तो किस तरह व्यक्तिगत दुख का ऐसा उदात्त चित्रण, ऐसा परिष्कृत चित्रण, ऐसा गहन और सघन चित्रण यहाँ मिलता है, जिसे बिना किसी आंतरिक गहराई के समझना संभव नहीं है। महादेवी की कविताओं को समझने के लिए वैसा ही दर्द से भरा हुआ हृदय चाहिए जो आत्मा और परमात्मा के गहन संबंधों की अभिव्यक्ति को समझ सके। महादेवी की कविताओं में हम पाते हैं कि इनकी कविताओं पे विरह वेदना की एक निश्चलता और सात्विकता के दर्शन होते हैं, और यही सात्विकता उनकी वेदना को विश्व वेदना से जोड़ देती है। महादेवी पर बुद्ध की करुणा के दर्शन का भी गहरा प्रभाव था। उनकी कविताओं में ही नहीं, गद्य रचनाओं के केंद्र में भी करुणा का तत्व प्राप्त होता है। महादेवी की रहस्यवादी चेतना यहाँ व्यक्त हुई है। परमात्मा के प्रति यहाँ समर्पण का भाव व्यंजित है, किंतु महादेवी के समर्पण के भाव में भी किसी तरह का लघु होने का भाव नहीं है। वे अपनी वेदना और अपनी पीड़ा के साथ, गर्व के साथ अपने भावनाओं के व्यक्त करती हैं। हाँ, निस्संदेह इसे वह अपने प्रिय को समर्पित भी करना चाहती हैं।